ये उस दिन का वाक़या है जिस दिन मैं सर्कमसिशन किया था। और क्योंकि मैं बचपन से मुस्लिम घर में पला बड़ा नहीं हूँ और ना ही मैं बचपन से मुस्लिम था। वैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर बच्चे को मुस्लिम बनाकर दुनिया में भेजते हैं, फिर वो अलग अलग धर्म में लेके जाते हैं उसका वालिदैन। तो वैसे ही मेरा फैमिली भी मुस्लिम नहीं था और मैं उस घर से नहीं हूँ। तो इसीलिए इस्लाम कबूल करने के बाद जब मैं सर्कमसिशन किया, ख़तना किया, तो ये उस दिन का वाक़या है। सिर्फ़ इसमें मेरा मकसद ये नहीं कि मैं कैसे ख़तना किया, मैं ख़तना क्यों किया, इसको लेकर मैं बात करूं। असल में वो दिन एक ख़ास दिन है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि मैं मेरी ज़िंदगी में पहली बार जन्नत को मैं महसूस किया। यानी वो सबूत था कि भाई वाकई में हकीकत में जन्नत होता है। सुभान अल्लाह। यानी जिन्न ये अल्लाह ताला का एक मखलूक है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। वमा खलक़तुल जिन्न, मैंने जिन्न और इंसान को पैदा किया, क्यों? सिर्फ मेरी इबादत करें। तो जिन्न होता है, ये महसूस किया, इसका वजूद। वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि वो पल, वो दिन कैसा था। वीडियो में पूरा बने रहिए और वीडियो को शेयर करें दूसरों के साथ, क्योंकि ये सब बहुत कोई है, मुस्लिम घराने में भी ऐसा है, और जो एथिस्ट हैं, जो मतलब मुस्लिम नहीं है, जो अल्लाह का इनकार करते हैं, जो अल्लाह का नेमतों का इनकार करते हैं, उन लोगों को भी भेजिए ये, ताकि कुछ समझे। तो इंशाअल्लाह मैं शुरू करता हूँ। असल में वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। मैं ख़तना करवाने के लिए मैं एक नर्सिंग होम में गया। तो वो नर्सिंग होम, वहाँ डॉक्टर भी मुस्लिम थे, ये एक मुस्लिम नर्सिंग होम था। तो वहाँ पे मैं ख़तना करवाने गया। तो क्या होता है कि मैं शुरू में बस ये बता रहा हूँ कि वो स्ट्रगल मेरे लिए कैसा था, फिर उसके बाद मैं आता हूँ कि उस रात के बारे में। तो जब मैं ऑपरेशन थिएटर में घुसा, तो जब सर्जरी होगा तो उससे पहले एक मेडिसिन दिया जाता है। आपका जिस हिस्से में, जिस मतलब बॉडी के जिस पार्ट का सर्जरी होगा, वहाँ पे आपको कोई फीलिंग्स नहीं रहेगा आपका, ठीक है? तो ताकि आपको तकलीफ़ ना पहुँचे, ये आसान होगा। तो वो मेडिसिन इंजेक्ट किया गया। इंजेक्ट करने के बाद ठीक था, फिर धीरे धीरे, लेकिन मैं फिर भी फील कर पा रहा था उसको, थोड़ा बहुत मैं फील कर पा रहा था, क्योंकि मैं डॉक्टर को बोला था कि ज़्यादा मेडिसिन नहीं देने का, क्योंकि इससे बहुत परेशानी होता है बाद में, क्योंकि ये सब मेडिसिन ज़्यादा इस्तेमाल करना ये सेहत के लिए भी बिल्कुल हानिकारक होता है। तो इसीलिए मैं बोला कि ज़्यादा मेडिसिन नहीं देने का। तो मैं फील कर पा रहा था उसको कि कैसे वहाँ पे नाइफ़, सर्जिकल नाइफ़ चलाया जा रहा है। तो कभी कभी थोड़ा बहुत दर्द भी हो रहा था उस जगह पे, और ख़ास करके जब उसको स्टिच किया जा रहा था ना, तो मैं पूरी तरीके से उसको फील किया। मैं सिर्फ यानी मुझे लग रहा था कि भाई नहीं मालूम कि कैसा होगा, क्या होगा। तो मैं बस अल्लाह से ये दुआ मांग रहा था कि अल्लाह बस सही सलामत से सब हो जाए, क्योंकि मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि ये दीन का हिस्सा है, बस ये तक़वा है, मैं बस इसीलिए ये कर रहा हूँ। खैर, ये था एक स्ट्रगल कि मेरा ख़तना भी हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह। तो 2 दिन के बाद, और मैं जिस रूम में था नर्सिंग होम में, उस रूम में मेरे इस साइड में एक बेड, सामने मेरे 2 बेड हैं। मेरे इस साइड में एक बेड है जो कि खाली है, और सामने भी 2 बेड हैं, वो 2 बेड भी खाली है। मैं एक रूम में अकेला, और कोई नहीं है। रात को जब मैं सोता हूँ तो पूरा रूम अंधेरा रहता है, मैं अकेला सोता हूँ। तो एक दिन गुजरा, पहला दिन। दूसरा दिन अचानक रात को, मतलब मैं क्या करता था कि हॉस्पिटल में या फिर
नर्सिंग होम में नींद नहीं आती है जल्दी से। तो मैं काफ़ी रात तक जागा, तो नींद नहीं आ रही है, तो मैं क्या करूं? मे बी वो टाइम था 3 बजे रात को, मुझे थोड़ा नींद आया, तो मैं बाएं तरफ, दाएं तरफ तो नहीं, क्योंकि मुझे भी थोड़ा बहुत डर लग रहा था कि भाई मैं दाएं तरफ अगर घूमूंगा तो वो बेड मुझे नज़र आएगा जो कि पूरा खाली है और पूरे रूम में मैं अकेला हूँ। तो मैं बाईं तरफ घूम के मैं लेट गया। अब नींद आ रहा है मुझे। तो इस तरफ एक खिड़की है, खिड़की के बाहर रोड है, तो खिड़की खुला हुआ है, तो मैं आँख बंद किया तो सो रहा हूँ मैं। बस 5 मिनट हुआ, कितना 5 मिनट हुआ, अचानक मुझे लगा और ये मैं क्लियर साउंड मैं सुना, ऐसे आँख मेरा बंद था, क्लियर साउंड मैं सुना कि मेरी माँ मुझे पुकार रही है और माँ मुझे पापा बोलती है, मतलब पापा बोल के पुकारती हैं प्यार से। तो पापा बोल के मुझे पुकारी, तो अचानक से मेरा नींद टूट गया, अचानक से मेरा नींद टूट गया। मैं ऐसा था, फट से मेरा आँख खुल गया। फिर मैं वैसे ही मैं लेटा रहा, क्योंकि मुझे समझ में आया कि ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि मैं नर्सिंग होम में हूँ, मुझे ये बिल्कुल मालूम है अच्छी तरीके से यहाँ ऐसे, मतलब ऐसा क्यों इधर होगा, ये मुमकिन नहीं है। और मुझे क्लियर साउंड सुनाई दिया, तो मैं ऐसे ही लेटा रहा। तो मैं बस 2 सेकंड ऐसे मैं था। फिर मैं सुना कि बाहर, मतलब मेरे रूम के बाहर के कोई शू पहन के चल रहा है, बूट पहन के वो चल रहा है और बहुत तेज जा रहा है। मुझे लगा कि ये क्या है, ये क्या चीज है। फिर मैं ये देखने के लिए कि भाई ये है क्या, अगर कुछ भी हो, चलो कुछ भी हो, लेकिन मैं देख लूंगा कि ये है क्या। तो मैं बिस्तर से उठा फौरन, मतलब जल्दी से मैं भी निकल के मैं मेरे रूम के बाहर गया। बस ऐसा मैं देखा, कोई नहीं है। आप इमेजिन कर पा रहे हैं इसको कि मैं क्या बोल रहा हूं? बाहर मैं देखा तो कोई नहीं था वहां पर। फिर मैं भी चलने लगा गेट की तरफ, जो नर्सिंग होम का जो मेन गेट है, बस ये देखने के लिए कि ये कौन था, ताकि हो सकता है कि मेरा भ्रम है, मैं भी डर रहा हूं, ये भी तो हो सकता है ना, बस ये साबित करने के लिए। थोड़ा गया तो और एक रूम था जहाँ पे पेशेंट था, तो देखा एक भी पेशेंट वहाँ बिस्तर से नहीं उठा, सब लोग वहाँ पे सो रहा है, सुकून से चैन से वो सो रहा है। अच्छा, कोई भी वार्ड बॉय नहीं है उस नर्सिंग होम में उस टाइम। तो वार्ड बॉय का जो रूम था वो थोड़ा सा ऐसा खुला हुआ था दरवाज़ा, तो मैं ऐसा झांक के देखा, सब कोई अंदर है। नर्सिंग होम में कोई नहीं था उस टाइम, सब कोई सो रहा था। मैं मेन गेट की तरफ गया, पूरा कोई नहीं था। तो तब मैं वापस आ गया रूम में। आने के बाद लाइट ऑन किया तो देखा कि घर में कुछ नहीं है भाई, सब ठीक ठाक है जैसा पहले था। फिर मैं लाइट ऑफ करके फिर से अपने बिस्तर में जाके, बेड में जाके लेट गया। तो अब मैं ऐसे ही लेटा हुआ हूँ, तो बस एक ही मिनट के अंदर बाहर, खिड़की के बाहर रोड है, तो रोड में बहुत सारे डॉग्स चिल्ला रहा है, भौंक रहा है, लेकिन रास्ते में कोई नहीं है, रास्ते में कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है कि भाई किसी चीज़ को देख के वो भौंक रहा है, चिल्ला रहा है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो तब ये यकीन में बदल गया कि भाई अब ये क्या हो सकता है।
ये क्या हो सकता है, वो अगर नहीं है तो, अगर ये शैतान या जिन नहीं है तो ये और क्या हो सकता है। फिर मैं क्या किया, भाई मैं मुमिन हूँ, मैं अल्लाह से डरता हूँ, सिर्फ मैं जानता हूँ कि अगर अल्लाह ना चाहे तो दुनिया में कोई चीज़, कोई मखलूक मेरा नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तो बस यही मेरा ईमान है, यही मेरा यकीन है। इसी ईमान यकीन के साथ मैं बस अल्लाह से ये दुआ मांगा कि अल्लाह ये क्या चीज़ है ये तो मैं समझ गया, बस मैं अल्लाह से ये पनाह तलब करता हूँ, जिसको अरबिक में बोलते हैं कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह से ये पनाह तलब कर रहा हूँ, क्या चीज़ से? शैतान से। बस मैं ये दुआ मांगा और दिल ही दिल में मैं मतलब ये बोलने लगा कि तू मेरे को डरा रहा है भाई, तू मेरे को डरा रहा है, कुछ भी हो मैं तो डरने वाला नहीं। अब तेरे को अगर कुछ करना है तो तू कर ले मेरे साथ, हाँ मैं इधर ही हूँ। तेरे को कुछ करना है तो तू कर ले, मैं इधर ही बिस्तर पे ही मैं हूँ। बस मैं अल्लाह से डरता हूँ, अल्लाह के ऊपर पूरा भरोसा है, तेरे से मैं नहीं डरता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू मखलूक है, तू खालिक नहीं। खलास। फिर कुछ ही देर में अल्हम्दुलिल्लाह अज़ान सुनाई दिया मुझे। इलाका भी मुस्लिम इलाका था तो आसानी से मस्जिद का अज़ान मेरे कान तक पहुंच गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये फिर पूरा, आप यकीन नहीं मानेंगे, उस टाइम जब मैं अज़ान सुना फजर का, तब सारा डर निकल गया, सारा जो है ना एक इन्वायरमेंट जो बन गया था मेरा आसपास, सारा ख़त्म हो गया। अच्छा, इससे पहले और एक चीज़ मैं आपको बता दूं जो कि मैं आपको बताना भूल गया। फजर होने से पहले मैं आंख बंद करके ऐसे लेटा हुआ था, तो मुझे ये महसूस हो रहा था कि मेरे आसपास कोई है जो ऐसे राउंड राउंड घूम रहा है और मेरे ऊपर उसका नज़र है। तो मैं ये पूरा फील कर पा रहा था और ये वो रात आज भी मुझे एक्यूरेट याद है। मतलब जब मैं ये वाक़या कभी भी मैं बोलता हूँ किसी को, तो वो मैं पूरा इमेजिन कर सकता हूँ आज भी कि वो रात कैसा था। फिर ऐसा ही हुआ, तो रात निकल गया, तो अगले दिन सुबह तो मैं 8 बजे नींद से जागा। फिर मुझे बहुत तकलीफ़ हो रहा था बिस्तर से उठने में, बहुत मतलब बदन में पूरा दर्द ऐसा महसूस हो रहा था। फिर मैं बुला रहा हूँ वार्ड बॉय को, वो भी नहीं सुन पा रहा है कि मैं बुलाऊँ चिल्ला के, बहुत ऐसा नहीं हो रहा था। तो तब मैं क्या किया, कॉल किया डॉक्टर को, क्योंकि मैं डॉक्टर को पहचानता था। मैं कॉल किया, डॉक्टर मेरे पास एक वार्ड बॉय भेजे। सामने नाश्ता भी रखा हुआ था, वो भी खाने का मन नहीं हो रहा था। तो वार्ड बॉय आया, फिर मैं उसको बोला कि भाई मुझे बहुत तकलीफ़ हो रहा है, मुझे मेरे बदन में बिल्कुल भी ताकत नहीं है कि मैं कुछ काम करूं, अभी खाने का भी मन नहीं हो रहा है। तो फिर अचानक क्या हुआ, मैं पूरा कांपने लगा और इतना मतलब मैं ज़ोर से मैं कांप रहा था। वार्ड बॉय फिर और भी 2-3 लोगों को बुलाया, वो भी वार्ड बॉय था। वो लोग भी ऐसा मेरे इस साइड में कंधे में दोनों हाथ दे के ऐसा दबा के पीछे से खड़ा हुआ था, और मेरे पैर के साइड में उधर मुझे पकड़ के खड़ा हुआ था। फिर भी मैं कांप रहा था। तो ऐसा है, फिर धीरे 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 पूरा 10 से 15 मिनट मैं ऐसे कांपने लगा। तो मुझे ये लगता है कि ये मतलब उस रात का असर है। इन लोगों को बोला कि भाई अभी मैं खुद पे काबू कर पा रहा हूँ, तो ठीक है आप लोग जाइए, मैं अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मैं आप लोगों को बुलाऊंगा। तब मैं सोया तो नींद से उठा शाम को 5 बजे।
तो ये था वाक़या। अभी भी बहुत कुछ बोलना है आप लोगों को, ऐसे बहुत सारे वाक़या मेरे साथ हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस दिन से कुरान और सुन्ना को मैं समझने लगा, जिस दिन से मैं इस्लाम को फॉलो करने लगा, तब से मुझे समझ में आता है कि भाई ये कोई शैतानी हरकत है या फिर क्या है। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि ऐसे बहुत लोग मेरे सामने आए, मैं जिन पर है ना दम किया, जिसको रुक़या बोला जाता है, मैं रुक़या किया और मैं आमने सामने मैं ऐसा बहुत देखा। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक बहुत सारा तजुर्बा हुआ इसके ऊपर। तो मैं आखिर में यही बोलना चाहूँगा, जो कि मेन मेरा मकसद है, कि देखिए जिन्नत यानी जिन होता है, और एक सीधा सा उसूल ये है कि अगर मखलूक है तो खालिक भी है। इंसान तो ये मानता ही नहीं है। कोई ऐसे भी तो लोग हैं ना जो ये मानता ही नहीं है, जो बोलता है कि भाई हमारा कोई खालिक नहीं है, हम तो एथिस्ट है। भाई इस दुनिया में सिर्फ तुम नहीं हो, क्योंकि अल्लाह ने जिन को भी बनाया, जिन को भी खल्क किया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मैं मिलता हूँ कोई और स्टोरी लेकर अपनी ज़िंदगी का, जिन शैतान इस चीज़ से मुतालिक। अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आप सबको शैतान, जिन, ये सब से हिफाजत करे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।